हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बारे में, साथ ही साथ बीएड विवाद को लेकर, इसके अलावा बीएड में दाखिल नई याचिकाओं के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी के लिए एक के बाद एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है। हर बार एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की जाती है बीएड को लेकर, और ज़्यादातर सभी याचिकाओं का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित कर लिया जाए। 11 अगस्त 2023 के बाद से जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, वो सभी याचिकाएं किसी न किसी तरीके से बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित करने के लिए हैं। चाहे वो किसी वर्तमान भर्ती को लेकर रिजल्ट आने वाला हो तो याचिका दाखिल की गई, या रिजल्ट आ गया तो बीएड को बाहर कर दिया तो याचिका दाखिल की गई। किसी को लेकर ये कहते हुए याचिका दाखिल कर दी कि 11 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद जो भी भर्तियाँ चल रही हैं उनसे बीएड को बाहर कर दिया जाए। तो इसके अलावा हमने ये सारी चीज़ें आप सभी को पहले भी बताई कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर 11 अगस्त 2023 का फैसला आया है, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक नई याचिकाएं दाखिल करके बीएड को फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने की मांग की गई। लेकिन अब इसका फैसले के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा वो आपको जान लेना चाहिए। कल जब इस मामले को लेकर बीएड छात्र संघ के माध्यम से याचिका दाखिल हुई तो वहां पर तथ्यों को छुपाकर याचिका दाखिल कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस मामले पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। ये याचिकाकर्ता पर जो सीधे तौर पर जुर्माना लगता है, क्योंकि वकील इसकी भरपाई नहीं करते हैं। हालांकि बोला तो वकीलों को जाता है, लेकिन भरपाई याचिकाकर्ता ही देता है, क्योंकि यहाँ पर वकील के माध्यम से तथ्यों को जो छुपाया गया कि इस याचिका पर या इस फैक्ट पर अभी तक बहस नहीं हुई है, तो वहीं पर बीटीसी के अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के माध्यम से विरोध करके बताया गया कि सेम ग्राउंड्स पर पिछली सुनवाई में बहस हो चुकी है, जहां पर अर्नब घोष के माध्यम से दूसरी बेंच यानी कि जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस की बेंच के अंदर सुनवाई हुई थी, और इन्हीं ग्राउंड्स पर वहां पर बहस देखने के लिए मिली थी। और इस बात को जब उन्होंने क्लियर किया तो उसके बाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने बीएड को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया। अब बीएड को लेकर जो फैसला सुनाया गया है वो निश्चित तौर पे ये बात तो क्लियर कर देता है कि बीएड विवाद का जो अंत है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म होने मतलब सुप्रीम कोर्ट से कुछ चेंज होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जितनी बार याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में गई हैं उतनी बार बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को झटका लगा है। यानी कि इस बात से ये बात तो तय हो जाती है कि अब इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा कुछ होने की उम्मीदें नहीं बची हैं। ठीक है, तो अब फैसला कब से लागू होगा एक सबसे बड़ा सवाल रहता है। ज़्यादातर फैसलों के अंदर 2011 से पहले निकाली गई भर्तियों को लेकर जब अर्नब घोष ने मांग की थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है वो सभी भर्तियों पर लागू होता है, और ये कहते हुए उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। दूसरी ओर जब कल की मामले को लेकर मांग की गई थी तो वहाँ पर उन्होंने बिना सुनवाई के जुर्माना लगा दिया।
यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला है वो 2018 से ही लागू होगा। अब किस भर्ती में कब से लागू होगा वो उस भर्ती की याचिका पर सुनवाई होने के बाद ही क्लियर होगा। यानी कि कोर्ट कोई एक ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं करने वाली है जिससे कि सभी भर्तियों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाए। ऐसा कर देने से मामला थोड़ा गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग भर्तियां हैं और अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट किसी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई एक ऐसा ऑर्डर नहीं देगा जिससे कि सभी भर्तियों के लिए एक ही ऑर्डर हो जाए। उनका मानना ये है कि जिन मामलों पर याचिकाएं लंबित हैं उन याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई की जाए और वहां पर जो भी फैसला होगा उसके आधार पर 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर लागू कर दिया जाएगा। तो ये बात हो जाती है ऑर्डर लागू करने के बारे में। बाकी अगर अब कोई नई याचिका फिर से दाखिल की जाती है इस बात को दावा करते हुए कि हमारे पास कोई नए फैक्ट हैं और इन पर सुनवाई नहीं हुई है और फिर से नए फैक्ट नहीं पाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर याचिकाकर्ताओं पर 50 से 60 हज़ार का जुर्माना फिर लग सकता है। और ये अब ध्यान देने योग्य बात हो चुकी है कि आप न्याय की मांग करने के लिए कोर्ट जा तो सकते हैं लेकिन गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार एक ही मुद्दों को लेकर ना जाए। इससे कहीं ना कहीं दूसरे अभ्यर्थियों को भी नुकसान होगा जो कल को कुछ नए फैक्ट लेकर के जाना चाहते होंगे, लेकिन उनके फैक्टों पर सुनवाई करने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट उन पर जुर्माना लगा दे। फिलहाल बात कर लेते हैं सीटेट 2024 के बारे में। सीटेट 2024 की परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिला था। दावा किया गया सोशल मीडिया पर कि पेपर पहले से ही लीक हो गया, वायरल हो गया, और अब ऐसे में सीटेट अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि सीटेट परीक्षा को रद्द करके री एग्ज़ाम करवाया जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी पेपर लीक की वजह से पेपर सॉल्व करके आए उनको फेल करवाया जाए। लेकिन होगा क्या ये देखना महत्वपूर्ण है। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। फिलहाल अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सीटेट परीक्षा को रद्द करके री एग्ज़ाम का आयोजन किया जाए। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में, बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो आपका रिजल्ट आया था टीआरई 2 का, उसके बाद में बड़ी संख्या में सीटें खाली चली गई थी और उन सीटों को भरने के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना था। कल से सोशल मीडिया पे एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसको लेकर आपको ज़्यादा गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसको लेकर एक वीडियो कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा देर रात का वीडियो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो आएगा, आप लोग गुमराह होने से बचें और उस वीडियो को देख करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेंगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।